हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज का जो हम लोगों का सेशन है ये बीएचयू का पेपर सोल्यूशन करेंगे। किसका? यूईटी का। यूजी में जो अभ्यर्थी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी। इसके पहले वीडियो को देखने से पहले आप एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, लाइक तो बनता है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर आ गया है। क्या दे रहा है? नाइट्रोजन किस रूप में पौधों द्वारा लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजमुखी किस परिवार का सदस्य है? सूरजमुखी किस परिवार का सदस्य है? सनफ्लावर बिलोंग्स टू द फैमिली इज नोन एज कंपोजिटे। क्लियर? थोड़ा आप लोग इंग्लिश पे भी ध्यान रखिए क्योंकि क्वेश्चंस इंग्लिश में सही होते हैं और हिंदी में थोड़ा गलत हो जाते हैं। इसके वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कपास का वानस्पतिक नाम क्या है? तो भारतीय कपास का वानस्पतिक नाम है आपका गोसिपियम अर्बोरियम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेडली डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज नोन एज टिक्का। अभी हमने इसके पहले वीडियो में बताया था मूंगफली में प्रोटीन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो उसी वाले क्वेश्चन को हमने बताया था कि उसमें टिक्का डिजीज आपका बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। किसमें? ग्राउंड नट में। यहाँ पर आपको एक न्यू क्वेश्चन क्या बताते हैं, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी कंडीशन आर फाउंड इन ग्राउंडनट एंड पैडी। धान और मूंगफली में क्लिस्टोगैमी दशा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही पूछ रहा था मूंगफली का घातक रोग कौन सा है? तो आपका टिक्का रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको खैरा डिजीज एसोसिएटेड विथ, खैरा डिजीज आपका किससे संबंधित है? तो आपका पैडी से संबंधित है। अब पैडी से संबंधित है बट अब क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफिकेशन हम करते हैं। खैरा डिजीज की खोज किसने की थी? तो खैरा डिजीज की खोज आपका वाई.एल. नीनी नामक साइंटिस्ट ने किया था। कहाँ से किया था? तो आपका पंतनगर से किया था। पंतनगर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से इसकी खोज हुई थी। क्लियर? कब किया था? 1966 में, 1966 में वाई.एल. नीनी ने खैरा डिजीज का रिसर्च किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमोसोम नंबर इन ब्रेड व्हीट। तो इसका राइट आंसर होगा 2n=42। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 157 नंबर, ग्रोविंग ऑफ ए क्रॉप आफ्टर द फेल्योर ऑफ मेन क्रॉप। कहने का तात्पर्य क्या है? जब मुख्य फसल नष्ट हो जाती है तो उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो इसको हम कैच क्रॉप कहते हैं। कैच मीन्स पकड़ना, जो पकड़ में फसल आ जा रही है उसी को हम कैच क्रॉप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सोयाबीन। तो सोयाबीन आपका किस प्रकार का प्लांट है? तो ये आपका लॉन्ग डे प्लांट है। ये आपका शॉर्ट डे प्लांट है। सोयाबीन आपका शॉर्ट डे प्लांट है, अल्प प्रकाश क्षेपी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉटन आपका किस प्रकार का प्लांट है? तो ये आपका ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज C4 प्लांट। ऑप्शन क्या है? व्हीट, बार्ले, राइस एंड शुगर केन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शुगर केन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज नोन एज। जो सरसों का फल क्या कहलाता है? तो आपका सिलिकुआ कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर लॉक्ड एरिया विच गैस आर फाउंड एबंडेंटली। अब ये क्वेश्चन आपका BHU पेट के पेपर में पूछा जा चुका है। जो MSc एग्रीकल्चर के अभ्यर्थी ने एग्ज़ाम दिया होगा उनसे पूछ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आया था क्या। 2021 में पूछा गया है, अभी लेटेस्ट।
तो इसका राइट आंसर है आपका CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकार्ट इज ए फ्रूट ऑफ टेम्परेट फ्रूट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फालसा की फैमिली, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीटेटिव, यूपी कैटेट और BHU दोनों क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो फालसा की फैमिली क्या होती है? तो फालसा की फैमिली आपकी होती है टिलिएसी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एप्पल स्कैब इज काज्ड बाई। तो एप्पल स्कैब जो डिजीज़ है ये आपका वेंचूरिया इनएक्वेलिस के द्वारा डिटरमाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रूट क्रैकिंग ऑफ लीची कैन बी रिड्यूस द स्प्रे ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग आपका बोरान होगा। जबकि लीची में फलों का फटना किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की। जबकि BHU जब पेपर आपका कराता है तो इसको बोरान की कमी से सही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेन एंड चिकन डिजीज, ये भी आपका बोरान की कमी से होता है। तो ये किस में होता है आपका? ग्रेप या वाइन। अब ऑप्शन में आपको ग्रेप ना दे करके वाइन दे देगा, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरोमा ऑफ ओवर राइप बनाना। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कहने का मतलब क्या है, हरी अवस्था पर आपका, जब हरी अवस्था होगी आपकी केले की, तो आपका हेक्सेनॉल के कारण सुगंध आती है। क्लियर। और जब अधिक पकी अवस्था कह रहा है, ओवर राइप, अधिक पकी अवस्था में आपका आइसोपेंटेलान। हरी अवस्था हेक्सेनॉल और पकी अवस्था में यूजेनॉल एंड अधिक पकी अवस्था की बात कर रहा है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आइसोपेंटेनॉल। 3 स्टेज में इसका अरोमा ओवर राइप की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 169 नंबर, द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलरेशन इन पपाया इज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका कैरिका जैंथिन के कारण आपका पपीते में रंग आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिच सोर्स ऑफ फैट। वॉलनट में सर्वाधिक आपका फैट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी आपका नींबू वर्गीय फल में सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, सिट्रस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 172 नंबर क्वेश्चन आपका है, अत्यधिक जलक्रांत क्षेत्र से प्रभावित होने वाला फल है। तो ऑप्शन क्या है आपका? केला, अमरूद, आम और पपीता। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पपीता। क्लियर। और विटामिन सी की बात करते हैं तो आपका ये आंवला में भी पाया जाता है और सिट्रस में भी पाया जाता है। तो BHU के अकॉर्डिंग आपका आंवला राइट आंसर होगा और अदर एग्जाम होगा तो आपका विटामिन सी नींबू के अकॉर्डिंग सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोटेनिकल द बेर फ्रूट। तो बेर किस प्रकार का फ्रूट है? तो आपका बेर ड्रूप प्रकार का फ्रूट है। क्लियर। बेर की एक वैरायटी है आपका उमरान एंड एक और वैरायटी है आपका गोला, एक और वैरायटी है आपकी सेब। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटियां हैं किसकी? बेर की। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन आपको बता दें बेर से संबंधित, तो बेर में आपका रिंग बडिंग के द्वारा प्रोपोगेशन होता है। किसके द्वारा? रिंग बडिंग। और कब होता है? मिड मई टू मिड जून, मध्य मई से मध्य जून के बीच में आपका इसमें प्रोपोगेशन किया जाता है। ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेटिव और अन्य एग्जाम्स में उठाएंगे, जब आपको बेर टॉपिक से ये क्वेश्चन ज़रूर मैच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तना सब्जी है
तो एक तना जो आपकी सब्जी है ये आपका नाल खाल, जिसको हम गांठ गोभी के नाम से जानते हैं, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल कोल क्रॉप्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ। तो सभी कोल क्रॉप की फैमिली क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रेसिकेसी। क्लियर। अब 176 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमरेंथस इज ए टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ प्लांट। तो इसी आपका C4 टाइप का प्लांट है। अब आगे बढ़ते हैं, कुकुरबिटेशियस क्रॉप, सभी खीरा वर्गीय फसलों में कौन सी फसल बहुवर्षीय है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका परवल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टमाटर में पुष्पाग्र विगलन रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जिसको हम कहते हैं BER, शॉर्टकट में क्या कहते हैं? BER, ब्लॉसम इंड रॉट। यह आपका कैल्शियम की कमी के कारण डिजीज क्रिएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडिबल पोर्शन ऑफ मेलन इज नोन एज मीजोकार्प। मध्य फल वृत्ति हम खाते हैं मेलन का। अब आते हैं 180 नंबर क्वेश्चन, फ्लावर ऑफ ब्रिंजल में भी लॉन्ग वर्तिका वाले। क्वेश्चन क्या है आपका, बैगन के फल किस प्रकार के होते हैं? लंबी वर्तिका वाले, मध्यम वर्तिका वाले और आभासी या छोटी वर्तिका वाले, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका लंबी वर्तिका वाले में आपका 77 से 80% फलत होता है, 77 से 80% फलत होता है, जबकि इसमें 55 से 60% फलत होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्याज के भंडारण के समय अंकुरण को रोकने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका नाम है मैलिक हाइड्रोजाइड, MH के नाम से जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पिकिंग ऑफ इन ओकरा कैन बी डन आफ्टर सोइंग। तो इसका राइट आंसर होगा 30 से 35 दिन इस राइट आंसर, जबकि 30 से 40 दिन आपका बुकों में मिलेगा पढ़ने के लिए, 3 से 40 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विप्टेल इन कलीफ्लावर इज ड्यू टू या काजेज टू डिफिशिएंसी ऑफ मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम नामक तत्व की कमी के कारण ये आपका डिजीज क्रिएट होता है। ये भी क्वेश्चन आपका JRF PG में आया था 2021 में। कब आया था? 2021 में, इसी साल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन बीन इज आल्सो नोन एज। तो इसका राइट आंसर होगा हाइकिंथ बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी भारतीय मूल का है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बीटर गार्ड, जिसको हम करेला के नाम से जानते हैं, मोमोडिका चेरेंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में भेड़ पालन मुख्य रूप से किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो ये आप सभी जानते होंगे, जिसका नाम है राजस्थान, जिसको RJ से डिनोट किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परसेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन मोलेसस। सिरे में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो आपका होता तो 75% है। कितना होता है? 75%, बट इसमें ऑप्शन नहीं दिया, तो जो कि राइट आंसर होगा 65%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्राई मैटर परसेंट इन केक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वेराइटी ऑफ बफेलो इन इंडिया गिव्स मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन इन ए लैक्टेशन पीरियड। भारत में कौन सी भैंस की किस्म है जो सर्वाधिक दूध देती है? उसका राइट आंसर क्या होगा? मेहसाना। मेहसाना का उत्पत्ति स्थान आपका कहाँ है? तो मेहसाना आपका उत्पत्ति स्थान है हरियाणा, हिसार, करनाल, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पपीते की रोपाई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर कितना होना चाहिए? तो आपका 500 ग्राम होना चाहिए, जबकि यदि ये मोनोसियस की बात कर रहा, यदि आपका डायोसियस हो जाएगा तो आपका डायोसियस में 250 ग्राम हो जाएगा। किस में? डायोसियस में।
या उभयलिंगाश्रयी में आपका उभयलिंगाश्रयी में 250 ग्राम हो जाएगा, जबकि नॉर्मल में 500 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज हीट रेजिस्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका हीट रेजिस्टेंट एनिमल कौन है आपका, तो कैमल, ऊंट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कौन सा क्वेश्चन है, रिकेट्स सूखा रोग जानवरों में किसके कमी से होता है, तो या तो कैल्शियम की कमी से होता है या फिर आपका विटामिन डी के कारण होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कार्बोहाइड्रेट इन काऊ मिल्क इज द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज कॉल्ड रेटिनॉल। रेटिनॉल का दूसरा नाम क्या है, विटामिन ए, या इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानीखेत जो डिजीज़ है आपका, बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है आपकी पोल्ट्री की। इसको रोकथाम के लिए F1 नामक टीका लगवाया जाता है। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक कर देता है, जिससे जो पोल्ट्री होती हैं या मुर्गियां होती हैं वो रेस्पिरेटरी के कारण आपका, जैसे इस प्रकार कोरोना चल रहा है तो कोरोना में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़राब कर रहा है, डैमेज कर रहा है अटैक करके, उसी प्रकार उनके लिए एक ये कोरोना के रूप में रानीखेत डिजीज़ है, जो कि वायरस के कारण होता है। ये भी डिजीज़ आपका वायरस के कारण होता है, विषाणु जनित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई काउ मिल्क अपीयर्स येलो। काउ का मिल्क जो होता है ये आपका अपीयर पीला क्यों होता है, तो ये आपका राइबोफ्लेविन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काउ पॉक्स इज ए। काउ पॉक्स जो डिजीज़ है आपका वायरल डिजीज़ है, विषाणु जनित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IVRI। IVRI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर स्थित है आपका, इज्जतनगर बरेली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टीथ ए शिप हैज़। तो इसका राइट आंसर होगा 32। एक भेड़ में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपका 32 होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, फेयर ऑफ मेला गांव इज़ फेमस फॉर विच एनिमल। मेला गांव का मेला किस पशु के जाति के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका हॉर्स, घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होगा आपका। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। साथ में अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।